आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने पीट्रॉन के ऑडियो डिवाइसेस को यूज़ नहीं किया एंड आपके माइंड में डाउट होगा कि इनके डिवाइसेस है कैसे। बिकॉज मेरे माइंड में भी था, इसलिए मैंने बिल्कुल इनका एक बेसिक वेरिएंट मंगाया, ड्यूल ड्राइवर वाले ईयरफोन 400 रुपये के। इनका एक 200 वाला वेरिएंट और भी आता है, सिंपल बिल्कुल बेसिक ईयरफोन्स, बट मैंने ये वाले मंगाए हैं। उसका रिव्यू भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। बट यहाँ पे मैंने एक ईयरफोन्स और इंक्लूड किए हैं, दैट इज़ अ रेडमी के ईयरफोन्स। इसमें आपको हाई रेस का सपोर्ट और मिलता है, बट वो चीज़ बहुत बाद में आती है जब आप बेसिक साउंड क्वालिटी पहले देते हो। दोनों ईयरफोन सेम प्राइस पे आते हैं। आपके माइंड में डाउट होगा कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आज आपकी कंफ्यूजन, लास्ट तक वीडियो को देखना, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में जो मेन एक्सपेक्ट रहेगा दैट इज द ऑडियो क्वालिटी। मैं यहाँ पे कंफर्ट, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है, सब चीज़ों की बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में मैं कहूँगा कि रेडमी की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है। वॉइस क्वालिटी इज़ रियली गुड, थिक वॉइस हैं एंड दोनों एंड्स पे जो क्वालिटी है दैट इज़ अ रियली गुड। पीट्रॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलता है, ऑल दो रेडमी में जो मिलती है वो मेटालिक फिनिश है, यहाँ पे आपको थोड़ा प्लास्टिक की फील आता है। बट ये प्लास्टिक क्वालिटी है पीट्रॉन की, दैट इज़ गुड। मतलब अगर इसको आप होल्ड भी करोगे ना तो इट फील क्वाइट डिसेंट। एंड जो वॉइस है, वॉइस भी इसकी काफ़ी डिसेंट है। माइक क्वालिटी भी अगेन इट इज़ ऑफ रियली गुड क्वालिटी। हाँ, एक बात मुझे पीट्रॉन में बहुत अच्छी लगती है, इन्होंने जो स्लाइडर मैकेनिज्म यूज़ किया है दैट इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज यहाँ से जो आप अपनी वॉल्यूम है उसको तो एडजस्ट कर ही सकते हो, बट साथ में अगर आपको सपोज एकदम कॉल म्यूट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड टच। एंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म बहुत सही काम करता है इसका। और रेडमी में आपको सिंपल प्ले पॉज का बटन मिलता है, तो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों में कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं कंफर्ट पे। कंफर्ट में मैं सीधा बोलूँगा कि यहाँ पे बेस्ट कंफर्ट जो मुझे पर्सनली फील हुआ अपने कानों के हिसाब से दैट इज़ अ पीट्रॉन। पीट्रॉन में सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो जो कई आपने देखा होगा कि कई बार हमें कुछ ऐसे बड्स मिलते हैं जो कान में लगाने के बाद एक प्लास्टिक की फील से आती है, वो कच 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 करते हैं, ठीक है। बट इसमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसके जो बड्स हैं, रेडमी के बड्स भी बिल्कुल ठीक हैं। बट पहले कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो कंफर्ट है दैट इज़ सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे कि एक तो ये एक एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के अराउंड इसका एंगल है और कानों में बहुत आराम से रेस्ट करते हैं। और अच्छी बात है जो कानों में ये रेस्ट करते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट फील आता है, मीन्स कि बिल्कुल भी हार्श या मतलब काइंड ऑफ कि बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि कानों में कोई दिक्कत हो रही है। बहुत कंफर्टेबली रेस्ट करते हैं और अच्छी बात है कि एक अच्छा सा वैक्यूम बनाते हैं। नॉइस कैंसलिंग जो पैसिवली होती है वो भी डिसेंटली होती है। और मेन बात ये है कि फिट बहुत अच्छी है इनकी, एर्गोनॉमिकली इनकी फिट बहुत सही है। कानों में बहुत रिजिडली फिट होते हैं, फिर कानों से बाहर निकलेंगे नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। रेडमी में मुझे कई बार लगा कानों से बाहर थोड़ा थोड़ा निकल जाते हैं, मुझे इसलिए रेडमी को थोड़ा सा अंदर टाइटली प्रेस करके रखना, मतलब लगाना पड़ता है फॉर द वंस। बट उसकी फिट भी ठीक है, बट वो लीनियर फिट है। ज़्यादा कंफर्टेबल जो लंबे टाइम तक आप सुन सको दैट विल बी पीट्रॉन। बिकॉज एक तो ये एंगल पे इंक्लाइंड है, कानों में रेस्ट आराम से करते हैं। और हाँ, अगर आप वॉक वगैरह कर रहे हो और आपको कॉम्यूट करते हुए बात करना है तो जो पीट्रॉन है वो बहुत सही है, कानों से बाहर निकलेगा नहीं आपके। तो कंफर्ट, फिट एंड एर्गोनॉमिकली ज़्यादा फिट यहाँ पीट्रॉन है। अब भाई सारी बातें हो गई, हम मेन बात करते हैं कि यार ये बताओ कि ऑडियो कैसा है। तो यहाँ पे मैं सीधा बोलूँगा रेडमी की ईयरफोन्स प्लीज़ परचेज मत करना। यहाँ पे रीज़न इज़ दैट कि हाइस नाम की चीज़ नहीं है। अगर मैं स्टार्ट करूँ थोड़ा डिटेल में तो सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पे हाइस की, जो कि मिसिंग है टोटली। यहाँ पे इट इज़ लाइक कि वैनिश आउट है, इन्होंने मतलब यहाँ पे डाला ही नहीं है। हाइज अपर नोट्स वाला हाइज वाला काम रेडमी में इन्होंने किया ही नहीं है। लो एंड पे आता हूँ, बट पहले हाई नोट्स की बात कर लूँ। और हाई नोट्स में अगर आप पीट्रॉन की बात करोगे ना तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे इन्होंने जो सबसे टॉप मोस्ट सेगमेंट होता है हाइस का, जो बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट ट्रेबल होती है, मीन्स जो बिल्कुल हाई नोट्स होते हैं ना बिल्कुल ऊपर वाले, उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मीन्स वो है, इट इज़ विजिबल, बट उससे ज़्यादा विजिबल यहाँ पे आपको कई बार फील होगा कि क्वाड ड्राइवर जो है ना, ये मतलब कि यहाँ पे जो ड्यूल ड्राइवर है, आई मीन क्वाड चारों को मिला के जो ड्यूल ड्राइवर है वो काम कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे मैंने कई बार नोटिस किया कि जो इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा मिड पोर्शन में लाई करते हैं, अपर और मिड्स के बीच में, ना बिल्कुल टॉप मोस्ट पे ना बिल्कुल मिड में, थोड़ा जो मिड के पास में लाई करते हैं, जो बीट्स होती हैं स्ट्राइक करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लव डोज वाला गाना सुनोगे, आई होप यू रिमेंबर लव डोज, तो उसमें जो चिमटे की आवाज़ बजती है ना, वो चिमटे की आवाज़ बहुत गजब आती है, मीन्स थोड़ी तेज़ ज़्यादा आती है। एक सेकेंड, मैं स्पेक्स भूल गया था। अगर टोन्स की बात करोगे तो आई विल से कि इट इज़ क्वाइट गुड फॉर द प्राइस रेंज, बट वो चिमटे की आवाज़ काफ़ी इंजॉयबल लगती है और वो काफ़ी ज़ोर से हिट करती है। वो आपको बोलोगे कि वो अलग से सुनाई दे रही है, मीन्स कि इट इज़ मेड टू हिट अ बिट हार्डर। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी काइंड ऑफ। और जो यहाँ पे बिल्कुल टॉप मोस्ट वाला सेक्शन होगा ना हाइस का, जहाँ पे थोड़ा ट्रेबल हमें और फील होता है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ क्वाइट डिसेंट। बट हाँ, जो रेडमी है यहाँ पे तो आप ये सोचो, मतलब जो
म्यूजिक में रिचनेस होती है ना, वो रिचनेस यहाँ पे लैक करती है। अब रिचनेस से क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्लैरिटी मींस कि जो आपका पीछे का म्यूजिक है, अगर आपके म्यूजिक में हाइज नाम की चीज़ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है आपके बैकग्राउंड म्यूजिक में भी। बैकग्राउंड म्यूजिक में बिल्कुल रिचनेस नहीं आती तो क्लैरिटी थोड़ी सी कम फील होती है, आपको लगेगा आपका म्यूजिक है वो बहुत डल साउंड कर रहा है, थोड़ा बहुत फेडेड साउंड कर रहा है। और मुझे कितने गानों में ये चीज़ फील हुई रेडमी के अंदर। यू वोंट बिलीव, मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब भी कोई ईयरफोन्स हम लगाते हैं और पहला गाना सुनते हैं, एक हमारा इंप्रेशन होता है या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो हम डिसअपॉइंट होते हैं या फिर हम मतलब इम्प्रेस्ड होते हैं। तो मैं उसी टाइम रेडमी से डिसअपॉइंट हो गया था, बिकॉज रीज़न ये है कि भाई वो म्यूज़िक में पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ना, वहाँ पे वो रिचनेस फील ही नहीं हुई। वो लगा कि म्यूज़िक इतना फेड क्यों लग रहा है। फिर देखा तो यहाँ पे हाइज भी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट देयर। और अगर यहाँ बात करोगे अब मिड सेक्शन की, तो मिड्स में थिंग इज़ दैट रेडमी के मिड्स अच्छे हैं। मुझे पर्सनली इसकी जो मिड्स है ना वो काफ़ी सही लगे। इट इज़ क्वाइट न्यूट्रल, टोन्स इसकी काफ़ी सही हैं। और अगर हम मिड्स की बात करें यहाँ पे किसकी, दैट इज़ ऑफ पीट्रॉन, तो इसकी मैं ये बोलूँगा कि कुछ कुछ जगहों पे इसकी जो मिड्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टोनल इम्बैलेंस है। मीन्स कि मुझे कुछ गाने यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छे लगे, बिकॉज काफ़ी नेचुरल काइंड ऑफ अलाइव लगे। नेचुरल नहीं बोलूँगा, थोड़े से अलाइव लगे। हाँ कि यार आर्टिस्ट की आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, थोड़ी रॉ आ रही है। बट मुझे कुछ गानों में मतलब वो जो आर्टिस्ट की साउंड थी, जो सिंगर की साउंड थी, वो थोड़ी सी ऑल्टर्ड लगी। मेरे को लगा कि यार ये ओरिजिनल चीज़ से थोड़ा सा दूर है, नेचुरल से थोड़ा सा हटके है। तो मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पे टोनल इम्बैलेंस है। बट मैं ये बोलूँगा कि जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बैठता है ना, उसके जो मिड्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो पीछे म्यूजिकल क्लैरिटी है और जो हाइज है, इन तीनों को कॉम्बिनेशन मिड्स एंड हाइज का जो काफ़ी अच्छा बैठता है, बहुत इंजॉयबल रहता है किसमें, पीट्रॉन में। और जो मिड्स हैं यहाँ पर रेडमी के, वो काफ़ी कंसिस्टेंट मिड्स हैं, बट माइक में थोड़ा सा उल्टा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। इन द ऑडियो जो मिड्स हैं, इट इज़ क्वाइट सूदिंग एंड इट इज़ डिसेंट। तो यहाँ पे दोनों के ही मिड्स अच्छे हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा टोनल इम्बैलेंस आपका रहता है पीट्रॉन में। बट ट्रस्ट मी, इट विल अगेन नॉट डिसअपॉइंट यू एट एनी कॉस्ट। कभी कभी फील हो सकती है वो चीज़, बट यहाँ पे जो बाकी सेक्शंस है ना, वो पीट्रॉन के बहुत सही हैं। और यहाँ पे अगर हम बेस की बात करते हैं, बहुत लोगों को बेस से एक्सपेक्टेशंस होती है, तो यहाँ पे नो डाउट जो बेस में आगे है दैट इज़ मोर रेडमी। बट एक चीज़ ये भी है कि रेडमी जो मोस्टली EDM सॉन्ग्स हैं, रॉकिंग सॉन्ग्स हैं, जहाँ बेस बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी म्यूज़िक में, वहाँ पे बहुत कमाल का परफॉर्म करता है। जो रेडमी की बेस है, इट इज़ क्वाइट डीप, काफ़ी थिक। इसकी जो बेस की जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा है, अमाउंट भी ज़्यादा है, एंड जो बेस है वो ट्रैवल अच्छा करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बॉटम ऑफ द लाइन करती है, बट काफ़ी अच्छा ट्रैवल करती है, यू कैन फील दैट थिंग। बट यहाँ पे जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिटर्मिनेंट पोजीशन पे है, बहुत ज़्यादा है कि आप बोलोगे कि म्यूज़िक में मोस्ट ऑफ द पार्ट में बेस लाई कर रही है। और हाँ, जो आपका जो हाइज है ना, वो बेस से तो ऊपर कभी आ ही नहीं पाते, वो हमेशा बेस का जो क्लाउड बनता है वो उसके पीछे ही रहते हैं। तो मुझे वो चीज़ सही लगी नहीं, क्योंकि इसका साउंड सिग्नेचर जो है ना वो काफ़ी बेसी है, और आप वार्म भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा काइंड ऑफ बेसी है। हाइज अगेन इज़ नॉट देयर, एंड बेस की क्वालिटी में बोलूँगा इट इज़ डिसेंट है। बट हाँ, ट्रैवल अच्छा है बेस में, डीप बेस है, बट अगेन वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, जिसकी वजह से मतलब आप बोलोगे कि हाँ बेस ही बेस मुझे वहाँ पे नज़र आ रही है। पीट्रॉन की जो बेस है, मैं बोलूँगा इट इज़ देयर, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं होती है, और नेचर वाइज इट इज़ पंची, नॉट दैट थम्पी। पंची बेस है, अमाउंट वाइज इट इज़ जनरस अमाउंट है, एंड डेप्थ उसकी बेस की इट इज़ डिसेंट। मुझे ओवरऑल म्यूज़िक के साथ जो बेस का पंच आता है ना, मुझे वो बहुत सही लगता है। ट्रैवल करती है बहुत मिनिमलिस्टिक वे में कि आप ज़्यादा उसको अंदर तक फील नहीं कर पाओगे, बट हाँ वो बेस में अमाउंट अच्छा है कि आपको फील होगी कि हाँ यार बेस उस अमाउंट के साथ उस इम्पैक्ट भी दे रही है, और उसमें क्वांटिटी भी अच्छी है। क्लैरिटी वाइज भी बेस काफ़ी अच्छी है पीट्रॉन की। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि रेडमी की ईयरफोन्स आप परचेज मत करना, इसकी जो साउंड है। अब हाँ, बहुत लोगों के माइंड में आएगा कि मे बी यार हम तो सुनते हैं रेडमी, हमें तो यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात ये है कि हाइज हमें यहाँ पे सुनाई देते हैं, थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट्स भी सुनाई देते हैं। अगर 150 या 100 रुपये की ईयरफोन्स भी लोगे, इंस्ट्रूमेंट्स आपको तब भी वहाँ पे सुनाई देंगे। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से सुनाई देते हैं, उनमें क्लैरिटी कितनी है, और वो कितना फ्रंट में और कितना ओपन डब्ड है, उनका टोन क्या है, वो मैटर करता है। सुनने को तो वो 50-100 रुपये के ईयरफोन से भी हमें वो इंस्ट्रूमेंट सुनाई देगा। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड एंड हाउ दे आर देयर, तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे अब रेडमी में सीधी सी बात है, आपको बेस रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, नो डाउट। मिड्स बोलूँगा इट इज़ फेयर,
डिसेंट मिड्स हैं, गुड मिड्स हैं, कंसिस्टेंट हैं। टोनल इम्बैलेंस मुझे रेडमी में काफ़ी कम लगा, बट यहाँ पे हाइस बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड जो पीछे म्यूजिकल क्लैरिटी होती है, जो आपकी बीट्स बजती हैं, पीछे जो बैकग्राउंड का म्यूजिक होता है, जो टेक्सचर होता है, वो बहुत फेड रहता है, जिसकी वजह से आपको जो म्यूजिक है आपका बहुत फेड आउट लगता है, थोड़ा डल लगता है, वहाँ ब्राइटनेस बिल्कुल फील नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लैरिटी भी कम होती है और डिटेल्स भी यहाँ पे काफ़ी कम है। और यहाँ पे जो पीट्रॉन है, यहाँ पे थिंग इज दैट आपके मिड जो हैं वो अलाइव हैं, जहाँ पे आते हैं वहाँ बहुत सही आते हैं विदाउट एनी अटैचमेंट विद द बेस। कि ऐसा नहीं है कि मिड्स के साथ बेस आ रही है, जैसे कई बार रेडमी में थोड़ा मिड्स एंड बेस का कॉम्बिनेशन रहता है, यहाँ पे मिड्स थोड़े अपने आप में ही रहते हैं। टोनल इम्बैलेंस कभी कभी है, बट स्टिल इसके मिड्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कुछ कुछ गानों में बहुत ज़्यादा रॉ साउंड किए एंड काइंड ऑफ अच्छे भी। और हाइज यहाँ पे इज़ देयर, हाइज काफ़ी स्वीट स्पॉट पे हैं, अच्छे हाइज हैं, बट उससे ज़्यादा काम इन्होंने हाइज के थोड़े बॉटम एंड पे किया हुआ है, मिड से थोड़ा ऊपर एंड हाइज थोड़ा नीचे। वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो बीट्स है, वो काफ़ी अच्छे से हिट करती हैं। पीछे की जो म्यूजिकल क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है इसमें, एंड बेस रिस्पॉन्स ट्रस्ट मी ओवरऑल म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा आता है, पंची है, ओवर ट्रैवल नहीं करता, काफ़ी डिसेंट है। एंड उसमें थिकनेस भी इट इज़ क्वाइट जनरस, अमाउंट अच्छा है। तो यहाँ पे ओवरऑल साउंड जो आपको सुनने में मज़ा आएगा, दैट इज़ अ पीट्रॉन। इन्होंने इस प्राइस पे काफ़ी अच्छी साउंड दी है। और यहाँ पे एक एडवांटेज और मिलता है पीट्रॉन को, जिनका स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ना, ट्रस्ट मी ये बहुत सही है। कभी कभी क्या होता है, बाइक पे अगर आपने साइड बैग टांगा हुआ है, तो वहाँ पे अगर वो चीज़ अपने आप कहीं ऊपर नीचे हो जाती है, ये 100 में से 3-4 बार होने वाली चीज़ है, डजन मैटर दैट मच। बट यहाँ पे जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, एकदम कोई अगर बोल रहा है तो आप उसकी आवाज़ को एकदम, मतलब अपनी आवाज़ को जो ईयरफोन्स की है पूरा कट डाउन कर सकते हो, और इससे आप वॉल्यूम एडजस्ट भी कर सकते हो। और अब यहाँ बात रह गई सिर्फ एक माइक क्वालिटी की। यहाँ पे अगर माइक क्वालिटी की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे जो पीट्रॉन है दैट इज अहेड। एंड व्हाई इज दैट, मैं बताता हूँ आपको। जो रेडमी के माइक है ना, एक बात अच्छी है कि रेडमी का जो माइक है वो बिल्कुल माउथ के पास रहता है, बट जो पीट्रॉन का माइक है वो थोड़ा सा दूर रहता है। बट रेडमी के माइक में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो बेस एंड जो ट्रेबल है वो रेगुलेट नहीं हो पाते ओवर द माइक, बिकॉज उसमें थोड़ा सा बाउंस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी सामने वाले अगर आपकी वॉइस में थोड़ा ट्रेवल ज़्यादा है तो वो सामने वाले को थोड़ा सिबिलेंस फील होगा। अगर आपकी वॉइस में थोड़ा बेस ज़्यादा है तो सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा बेसी फील आ सकता है, और उस टाइम वोकल्स थोड़े से बर्स्ट आउट हो सकते हैं। अगर ट्रेबल है तो थोड़े वोकल्स में आपकी सिबिलेंस ज़्यादा हिट करेगा। तो वोकल्स थोड़े से इनकंसिस्टेंट हैं इस रेडमी के, ऑल दो ओपन ज़्यादा हैं बट थोड़े अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं है वोकल्स के अंदर, तो मतलब इट इज़ नॉट दैट गुड। और जो यहाँ पे पीट्रॉन है, इसका माइक थोड़ा डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे एक बात है कि जो मिड्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंट है। यहाँ पे बिल्कुल भी बाउंस नहीं है, पीक्स नहीं है, यहाँ पे पीक्स एंड ड्रॉप्स नहीं है, यहाँ पे बेस एंड ट्रेबल के बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट रहता है। तो और वोकल्स काफ़ी कंसिस्टेंट आते हैं थ्रू आउट द टॉक, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी सही लगी। सामने वाले पर्सन को पीट्रॉन में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल था, ऑल दो पीट्रॉन के मिड्स भी हाईली नेचुरल नहीं थे, नेचुरल से थोड़ा सा दूर ही थे, कि मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वॉइस तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये कि हाँ एक कंसिस्टेंट थे काफ़ी थ्रू आउट द कम्युनिकेशन। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी सही लगी कि हाँ इट इज़ गुड। तो माइक में भी यहाँ पे अगेन थोड़ा सा पीट्रॉन एच पे है, ऑडियो में भी एच पे है, एंड यहाँ पे रेडमी आप, आई विल नॉट रिकमेंड रेडमी लो आप, एंड इट इज़ ऑल अबाउट इट। हाई रेज छोड़ दो, पहले एक बेसिक साउंड होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगेन कोई भी डाउट लगे, कोई भी क्वेरी लगे, आप मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।